हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सवाई और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं डेंटल एनाटमी में परमानेंट मैक्सिलरी सेंटर इंसाइजर। सो जो सेंट्रल इंसाइजर क्या होता है? सबसे पहले जो मैक्सिलरी है तो मैक्सिला में यानी कि अपर वाले पोर्शन में, और सेंट्रल इंसाइजर यानी कि ये एक मीडियल लाइन ड्रॉ करें तो इसमें जो एकदम सेंटर में मीडियल लाइन के आसपास वाले दो सेंटर जो टीथ है, ये वाला और ये वाला, आप फील करेंगे जो बिग साइज़ में होते हैं वो है CI मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। तो सेंट्रल यानी कि मीडियल लाइन के एकदम पास में सेंटर की ओर है, ठीक है, और इनका नाम क्या होता है? इंसाइजर होता है। वैसे इंसाइजर की बात करें तो एक सेंट्रल होता है और एक लेटरल होता है। तो ये सेंट्रल है यानी कि एक साइड का देखूं तो ये वाला है जो सेंट्रल है, ये वाला सेंट्रल, और ये वाला जो लेटरल। इस साइड की बात करूं तो ये वाला सेंट्रल, ये वाला लेटरल। तो आज इस वाले टीथ का अपन है जो डिटेल में समझेंगे, यानी कि परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। ठीक है, सेंटर्ड इन मैक्सिला, मैक्सिला के अंदर सेंटर्ड है ईच साइड ऑफ मीडियल लाइन, यानी कि ये वाली मीडियल लाइन ड्रॉ करूँ तो इस मीडियल लाइन के ईच साइड में यानी कि एक तरफ में जो है कि यानी कि इनकी मीजियल साइड है जो एक दूसरे की ओर रहती है, ये वाला इसकी मीजियल साइड इस साइड की ओर, इस वाले की इस साइड की ओर, जो कि दोनों की एक दूसरे की ओर है। इन नंबर में दो होते हैं यानी कि मैक्सिला में ये 2 नंबर में होंगे। ठीक है, और ये जो लेटरल इंसाइजर से बड़े होते हैं यानी कि साइड वाला जो इंसाइजर रहता है उसका नाम लेटरल होता है, उससे बड़ी साइज का होता है जो जो सेंट्रल होता है। ये जो टीथ है इनका काम क्या रहता है? एक दूसरे से, मतलब दोनों जो टीथ है इनका काम सिमिलर फंक्शन है इनका, और एनाटॉमिकली भी ये सिमिलर है। और इनका फंक्शन क्या है? कटिंग करना या सीयरिंग करना, यानी कि जो भी फूड मटेरियल अपन खाते हैं उसका जो मेस्टिकेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर ये क्या करते हैं? उसका कटिंग या सीयरिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि दीज टीथ हैव इंसाइजल एज, एंड जो पोस्टेरियर टीथ होते हैं यानी कि जो प्रीमोलर्स एंड मोलर्स रहते हैं, इनमें आप देखोगे इसमें जो ऊपर की ओर से व्यू देखोगे तो एकदम ये रिज फॉर्म में नहीं है या एज फॉर्म में नहीं है। ठीक है, बाकी सब में इनमें कस्प दिखाई देते हैं, ऐसे गड्ढे दिखाई देते हैं, जबकि ये आगे वाले तुम देखोगे इंसाइजर है, इन सब में क्या है जो ये जो रिज दिखाई देते हैं या एज दिखाई देते हैं। फिर इसका मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, इसके जो इनकी पोजीशन की बात करें तो ये अपन को पता है मिड लाइन के क्लोजेस्ट में होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? बाइटिंग है, कटिंग है या सीरिंग है, ये है। और नंबर में कितने रहते हैं? ये 2 रहते हैं। फिर ये जो टूथ है इसकी नंबरिंग की बात करते हैं। इसकी नंबरिंग सिस्टम, वी नो देर आर 3 रूल सिस्टम। फर्स्ट यूनिवर्सल सिस्टम। अब यूनिवर्सल सिस्टम में क्या होता था आपको पता होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा आया करता था। तो ये 8 और 9 पे आता, तो ये 8 और 9 होता है। अब जगिमोंडी पाल्मर मेथड, इसमें क्या होता है? इसमें यहाँ से स्टार्ट होता है ना 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इस वाले वर्ष में 1 2 3 4, इस वाले में 1 2 3 4। तो राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंग और मैक्सिला मैंडिबल के अकॉर्डिंग यहाँ एक एक से स्टार्ट होता है, तो इसमें 1 1 आता है, और इन्होंने ऐसे दिखाया यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में यानी कि मैक्सिलरी 1 1। ठीक है, तो ये फिर आता है FDI सिस्टम। FDI सिस्टम में क्या होता था? FDI सिस्टम में यहाँ से 11 12 13 ऐसे स्टार्ट होता था, फिर 21 22 23 ऐसे, फिर 31, यहाँ से 41, इस टाइप से स्टार्ट होता था। तो ये FDI सिस्टम में इनका नंबरिंग है, यानी कि यूनिवर्सल में 8 9 टाइप के, और जिगमोंडी में 1 1 टाइप के, और FDI में 11 21 टाइप के। फिर जो ये टीथ हैं इनके डायमेंशन की बात करते हैं। इनकी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्विंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस वाले डायमीटर को इस वाले डायग्राम में देख के समझते हैं। यानी कि जो इसकी रूट रहने वाली है, यानी कि ये टीथ है तो ये इसकी रूट है, ये 13 mm होती है। इसकी रूट की लेंथ है जो 13 mm होती है, और इसका क्राउन पोर्शन है जो 10.5 mm होता है, 10.5 mm होता है। फिर आता है मीजियो डिस्टल डायमीटर, यानी कि मीजियल और डिस्टल का जो डायमीटर है 8, यानी कि क्राउन पे, यानी कि ये वाला क्राउन का पोर्शन रहता है। ठीक है, क्राउन की ओर ये कितना होता है? यानी कि ये वाला पोर्शन देखोगे तो 8.5 होता है। अब यही डायमीटर सर्विकल लाइन पे, यानी कि यहाँ पे बात करोगे तो 7 mm होता है। कितना होता है? 7 mm होता है। ठीक है,
फिर इसको बात करते हैं अपन ये जो क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर है इसका लेबियोलिंगुअल साइड, यानी कि ये अपन ने कहाँ पढ़ा, लेबियोलिंगुअल साइड में भी इसका क्या होता है 7 होता है, यानी कि लेबियोलिंगुअल भी कितना है 7 है। फिर आता है लेबियोलिंगुअल सर्वाइकल लाइन, यानी कि सर्वाइकल लाइन पे कितना है 6 mm है, यानी कि ये वाला जो बात करें, यानी कि इस साइड क्या होगा लिंगुअल होगा, इस साइड लेबियल होगा, तो इन दोनों के बीच में ये कितना होगा 7 mm। जबकि जो है जो क्रेस्ट होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन थोड़ा सा उभरा हुआ क्रेस्ट रहता है, यहाँ से मेजर करोगे तो ये 7 mm आता है। जबकि सर्वाइकल लाइन के से मेजर करोगे लेबियोलिंगुअल तो ये कितना आता है 6 mm आता है। फिर जो कर्वेचर है सर्वाइकल लाइन का, इस पर मीजियल साइड की ओर देखो, यानी कि मीजियल साइड की ओर आप देखोगे तो 3.5 होगा, यानी कि मीजियल साइड से देखोगे तो ये जो सर्वाइकल लाइन ऐसे दिखती है इस टाइप की, तो ये वाली जो 3.5 mm होगी। जबकि इसको अपन डिस्टल साइड से देखेंगे, यानी कि मीजियल और डिस्टल साइड से देखेंगे तो ये किस टाइप की होगी 2.5 होगी। यानी कि एक बेसिक समझो, ये अपने एक टीथ बनाया तो इस टाइप से बना, ठीक है, और ये इसकी रूट बनी और ये इसका अपने काव किया और ये टीथ बन गया, ठीक है। यानी कि ये वाली साइड थोड़ी सी ऐसे होती है, फिर ये वाला ऐसी घुमावदार होती है, यानी कि इस टाइप से फील करो, ये थोड़ी सी ऐसे होती है और ये थोड़ी सी ऐसे रहती है, और इसमें W या M बना हुआ दिखाई देगा। यानी कि ये इसकी जो रूट की लेंथ है वो 13 है, क्राउन इसका 10.5 है, और इसकी बात करो जो है यहाँ से इंसाइजल पे देखोगे इसकी जो क्राउन का ये कितना होता है 8.5 होता है, और सर्वाइकल लाइन पे ये 7 mm है। और ये बोल रहा है जब इसको किस लेबियोलिंगुअल व्यू में देखोगे, यानी कि इस व्यू में देखोगे, ठीक है, तो इसमें लेबियोलिंगुअल साइड यानी कि ये मेजियल साइड है तो दिख रहा है, ये डिस्टल साइड से दिख रहा है, यानी कि ये इस वाला जो इधर से पोर्शन होगा ऊपर से देखोगे इस टाइप का दिखेगा, जो कि फेशियल बोल सकते हैं, जो लेबियल साइड का है, और ये जो लिंगुअल साइड का है। लिंगुअल यानी कि टीथ इस जो अपनी क्या बोले उसे टंग रहेगी वो इस साइड रहेगी, तो इस साइड इसको लिंगुअल यूज़ करते हैं। तो इस साइड से ये 7 रहता है, यानी कि क्रेस्ट पे कर्वेचर का जो क्रेस्ट रहता है ये वाला, इस पे ये 7 रहता है। जैसे इस साइड से देखोगे तो ये वाला, तो इस पे ये 7 रहता है। जबकि सर्वाइकल लाइन पे देखोगे तो ये कितना होता है 6 mm होता है। और ये 3.5 और 2.5 क्या है, यानी कि जो सर्वाइकल लाइन अपन देखते हैं वो मीजियल साइड में कितनी होती है 3.5 mm होती है, जबकि डिस्टल साइड में कितनी होती है 2.5 mm होती है। तो ये अच्छे से चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। फिर आता है इसका फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन, यानी कि जब कोई बेबी 3 to 4 मंथ की स्टेज में होता है तो उसके अंदर जब उसका बर्थ हो चुका है, अब 3 to 4 मंथ का होता है तो उसमें कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है ये मैक्सिलरी CI का। जब उसका क्राउन कंप्लीट कब होता है, जब बेबी 4 to 5 ईयर का होता है, उसके प्राइमरी टीथ चल रहे होते हैं, परमानेंट नहीं आए हुए थे, लेकिन जो परमानेंट का CI रहता है उसका क्राउन कंप्लीट हो चुका रहता है, जो कि अभी तक अंदर है, यानी कि 4 to 5 ईयर तक वो अंदर रहता है। जब क्या होता है जो प्राइमरी टीथ रहते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर क्या होगा जो नए टीथ रहेंगे वो बाहर आना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इरेप्ट होना स्टार्ट करेंगे। तो इरेप्शन कब होता है जो 7 to 8 ईयर का रहता है, यानी कि जब बच्चा 7 से 8 साल का हो जाता है तब जाके वो जो है परमानेंट CI जो बाहर आने लगता है। अब टोटली बाहर कब आ जाता है कंप्लीट, उसकी रूट कब हो जाती है, तो वो उसकी कंप्लीट रूट कब हो जाती है जब वो 10 to 11 ईयर का हो जाता है। तो आई होप इसके डायमेंशन और इसकी क्रोनोलॉजी अपन को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लेबियल एस्पेक्ट, यानी कि टीथ को बाहर से अपन देखते हैं तो लेबियल एस्पेक्ट होता है, बाहर से अपन ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि ये वाला जो डायग्राम था, अब इस व्यू से अपन देखेंगे तो ये क्या है अपना लेबियल एस्पेक्ट है। अब इस लेबियल एस्पेक्ट से अपन क्राउन देखते हैं, क्राउन इस वाले पोर्शन को देखते हैं तो यूजुअली कॉन्वेक्स होता है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर से देखोगे तो ऐसे जा रहा होगा लाइक ऐसे, तो ये कॉन्वेक्स होता है। और यानी कि कोई भी टीथ रहता है तो इसको अपन ऐसे 3 डिवाइड में पार्ट करते हैं ना, ये वाला इंसाइजर पार्ट है, ये मिजल पार्ट है और ये सर्वाइकल पार्ट है। सेम चीज़ रूट में भी होता है, यानी कि जो सर्वाइकल थर्ड है, यानी कि ये सर्वाइकल थर्ड है, ये जो थोड़ा सा स्पेशली है जो क्या रहता है कॉन्वेक्स रहता है, और इसका इंसाइजल पार्ट है, यानी कि ये इंसाइजल पार्ट है, ये थोड़ा सा फ्लैट रहता है, ये थोड़ा सा फ्लैट रहता है, तो ये वाला थोड़ा फ्लैट रहेगा और ये वाला थोड़ा सा ऐसे कॉन्वेक्स टाइप का रहेगा। फिर मीजियल आउटलाइन क्राउन इज स्लाइटली कॉन्वेक्स,
यानी कि जो क्रेस्ट है कर्वेचर का ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स रहेगा, जो भी जस्ट पढ़ा, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है ये जो बनता है, जो मीजियल साइड रहती है ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे रहता है, यानी कि ये स्लाइटली है, जो क्या बोल सकते हैं इसको, एंगल बनाता है, मीजियो इंसाइजल एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये यही लाइन समझा रहा है अपन को, ये जो है डिस्टल साइड है, यानी कि जो ये टीथ है इसका डिस्टल साइड, यानी कि ये मीजियल साइड होता है, ये डिस्टल साइड होता है। मीजियल साइड क्यों? क्योंकि मिड लाइन की ओर होता है, तो ये मीजियल साइड है। तो मीजियल साइड होता है जो स्ट्रेट लाइन की होता है, मीजियल साइड होता है जो स्ट्रेट लाइन की ओर होता है, और जो डिस्टल साइड है थोड़ा सा शॉर्टर है, यानी कि थोड़ा सा कम इसका मेजरमेंट है, डायमेंशन है, और ये थोड़ा सा राउंडेड फील होगा, ठीक है। फिर आता है डिस्टो इंसाइजल एंगल, ठीक है। डिस्टो इंसाइजल एंगल, अब डिस्टल साइड में अपन को पता है ये राउंडेड है, तो ये शार्प तो इसके एंगल होने वाले हैं नहीं, लेकिन जब इंसाइजल साइड में स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ये शार्प है, तो ऑब्वियसली इसमें जो एंगल होंगे, या कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, और ये यहाँ पे मीजियो इंसाइजल एंगल है जो लेस राउंडेड होंगे, और जबकि राउंडेड किधर होंगे, अपन जस्ट ये सी डायग्राम यही तो समझ रहे, तो सेम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इसका। तो यहाँ पे जो डिस्टो इंसाइजल एंगल है जो मोर राउंडेड होंगे, ठीक है। अब कोई चीज़ राउंडेड बनती है तो यहाँ पे एंगल तो ज़्यादा होता ही है, तो यहाँ पे मोर राउंडेड है, ठीक है। फिर इसका क्राउन की लेंथ है जो बड़ी होती है दो मिनसाइजल एंगल से, ठीक है। यानी कि क्राउन लेंथ इज ग्रेटर एट सेंटर एट द टू मीजियल एंगल। ये क्या बोल रहा है? यानी कि मीजियल साइड में देखोगे तो ऑब्वियसली मतलब ये वाला डायमेंशन कम हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से ये राउंडेड है और ये वाला शार्प है, तो ये वाला जो है जो लेंथ है जो ज़्यादा होती है, तो यही तो बोल रहा है। तो क्राउन की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है किस साइड में? मीजियल एंगल की ओर ज़्यादा होती है, ठीक है। सर्वाइकल आउटलाइन ऑफ क्राउन फॉलो सेमी सर्कुलर डायरेक्शन विथ कर्वेचर रूट वाइज, यानी कि सेमी सर्कुलर जो डायरेक्शन बनाता है, ये आगे जाके आपको हम सर्वाइकल लाइन थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तब समझाएंगे, ठीक है। फिर आता है डेवलपमेंटल डिप्रेशन, यानी कि जब ये टीथ डेवलप होता है तो ये जो इसमें जो डेवलपमेंटल डिप्रेशन बनते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये वाली जो डिप्रेशन है, ये वाली जो डिप्रेशन है, ये क्या है? डेवलपमेंटल डिप्रेशन होता है। ये टू स्ट्रेट लाइन होते हैं, एंड डिप्रेशन जो इंसाइजल एज के टू वर्ड रहते हैं जो ये आ रखे हैं, ठीक है। और ये जो आउट इन मिडल थर्ड, यानी कि ये फर्स्ट मिल रही है, फर्स्ट 2 3, तो इसको मैं ये मानता हूँ कि जो यहाँ तक आते आते ये फेड हो जाते हैं, जबकि ये अच्छे से इसमें आप देखोगे तो ये दिख जाएंगे आपको, ठीक है। मीजियोलेबियल एंड डिस्टोलेबियल डिप्रेशंस दे रिप्रेजेंट डिवीजन इन 3 लेबियल लोब, यानी कि मीजियोलेबियल यानी कि मीजियोलेबियल यानी कि मीजियो साइड में और लेबियल है। फिर है डिस्टोलेबियल, ये डिस्टल साइड में, तो ये लेबियल साइड है। तो दो टाइप है, मेजियोलेबियल और डिस्टोलेबियल, जो कि डेवलपमेंट डिप्रेशन होते हैं सीआई के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है इम्ब्रिकेशन लाइन आता है, यानी कि जो थोड़ा सा इसका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं जो रहता है, वहाँ पे थोड़ा सा क्या रहता है, ये थोड़ा सा ऐसे लाइनें रहती हैं जिनको अपन इम्ब्रिकेशन लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। यही बोला, यहाँ से थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है तो इसको अपन हाइट ऑफ काउंटर बोल सकते हैं, यानी कि जो ये जो सर्वाइकल थर्ड रहता है, यानी कि 1 2 3, तो 1 2 3 ये सर्वाइकल थर्ड पोर्शन रहता है, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट रहता है। यहाँ पे लाइन बाइट आती है, उनको लाइन को अपन क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेशन लाइन। तो किस में हो सकती है, किस में नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ है। और यहाँ पे जो अपन ने जस्ट डिप्रेशन पढ़ा, जो डेवलपमेंटल डिप्रेशन, ठीक है। अब अपने लेबियल पढ़ चुका था जो बाहरी व्यू था। अब अंदर की साइड से अपन कोई भी सीआई का व्यू देखेंगे तो वो लिंगुअल साइड का है। तो लिंगुअल साइड में अपन देखेंगे जो क्राउन है उसको अपन पहले देखते हैं। तो क्राउन में क्या है? लिंगुअल आउटलाइन होंगी, जिसमें है जो लेबियल एस्पेक्ट में पाई जाती है, यानी कि इस साइड में आप देखोगे ऐसे लाइंस पाई जाती हैं, एंड कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी दोनों हैं, यानी कि यहाँ से आप देखोगे तो थोड़ा सा ये उभरा हुआ पार्ट होगा, फिर ये कैविटी बन जाएगी। तो इस टाइप से इसमें कॉन्वेक्सिटी एंड दोनों पाए जाते हैं, मतलब लिंगुअल एस्पेक्ट में। फिर आउटलाइन ऑफ सर्विकल लाइन इज सिमिलर, यानी कि
यहाँ से देखोगे तो ये इस टाइप की सर्वाइकल लाइन बनती है, ठीक है, बाहर की ओर से, और अंदर की ओर से भी इस टाइप करती है। थोड़ी सी जो क्या कह सकते हैं अपन, सर्वाइकल लाइन है जो कॉन्वेक्स टाइप की है, ठीक है, कॉन्वेक्स टाइप की है, यहाँ से उभरी हुई दिखेगी। तो कोई भी चीज़ बाहर आ रखी है तो कॉन्वेक्स होती है ना, इस टाइप से। फिर एक टर्म आ रहा है सिंगुलम। क्या रहता है सिंगुलम? यही जो सर्वाइकल थर्ड है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो रहता है इसको अपन क्या कह सकते हैं, सिंगुलम कह सकते हैं, जहाँ पे सर्वाइकल लाइन अटैच हो, जहाँ से सर्वाइकल लाइन बन रही है, ये वाला पोर्शन एरिया, ठीक है। यानी कि सर्वाइकल जहाँ पे स्मूथ कॉन्वेक्सिटी पाई जाती है उस एरिया को अपन क्या कह रहे हैं, सिंगुलम कह रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन क्या है अपना, सिंगुलम पोर्शन है, ठीक है। तो ये लिंगुअल एस्पेक्ट है और ये वाला क्या है, लेबियल एस्पेक्ट है। फिर अपन पढ़ते हैं लिंगुअल फोसा क्या होता है। सिंगुलम जस्ट अपन ने पढ़ा ये वाला जो उभरा हुआ पोर्शन, लेकिन लिंगुअल फोसा क्या? लिंगुअल फोसा ये है जो सिंगुलम था और जिसको कॉन्वेक्स कैविटी आ जो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिप्रेशन आने वाला था, और ये वाला जो पोर्शन है, जो ये कॉन्केविटी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लिंगुअल फोसा को प्रेजेंट करती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉन्वेक्सिटी आ रखी है, लिंगुअल कॉन्केविटी आ रखी है, सॉरी कॉन्केविटी आ रखी है, कॉन्केव है ना ऐसे, और यहाँ पे ये थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन रहता है। तो उभरा हुआ पोर्शन सिंगुलम और ये जो इंसाइजल एज है, इन दोनों के बीच में जो ऐसे कॉन्केविटी रहती है, इसको अपन जो एक फोसा बनता है उसको लिंगुअल फोसा कहते हैं। और ये किस साइड है, लिंगुअल साइड है, तो इसको लिंगुअल फोसा कह रहे हैं, ठीक है। अब जो लिंगुअल फोसा है ये किस किस से बॉर्डर्ड रहता है, ऊपर की ओर देखोगे तो इसका सिंगुलम है, यानी कि सर्वाइकली, यानी कि कोई भी टीथ है, ये इसका इंसाइजल एज, इसका मिडल एज, और इसका थर्ड होता है जो सर्वाइकल टाइप होता है। तो सर्वाइकली ये सिंगुलम होता है, सर्वाइकली ये सिंगुलम होता है। डिस्टली यानी कि कोई भी सीआई, इस तरह की सीआई की बात करूँगा तो इसका ये डिस्टल पोर्टल है, ठीक है। यदि ये मीजियल साइड का बाहर की ओर देखोगे तो ये वाला पोर्शन इधर आता, ये वाला पोर्शन उधर आता, ठीक है। यानी कि डिस्टली साइड में देखो तो ये डिस्टल मार्जिनल एंगल हो गया या रिज हो गया, ठीक है, डिस्टल मार्जिनल एंगल हो गया। अब जो मीजली साइड तो मीजियल मार्जिनल एंगल हो गया, और ये नीचे की ओर क्या हो गया, नीचे की ओर क्या हो गया, इंसाइजल रिज हो गया, ठीक है। और डेवलपमेंटल ग्रो एक्सटेंडिंग फ्रॉम सिंगुलम इनटू लिंगुअल फोसा, यानी कि जो बाहर की ओर अपन देख रहे थे डेवलपमेंटल जो ग्रोथ है वो अंदर की ओर है, जो इधर फोसा क्रिएट कर लेते हैं, तो ठीक है। तो इस टाइप से आप देखो एक डब्ल्यू टाइम का बनता है। सो देखते हैं फिर मीजियल एस्पेक्ट, अपने लेबियल और लिंगुअल पढ़ लिया। अब यानी कि साइड व्यू देखते हैं जैसे टीथ को, तो अपन मीजियल एस्पेक्ट, अब मीजियल एस्पेक्ट मतलब अपन जो मिड लाइन रहती है उसकी साइड से अपन ये टीथ को साइड वाइज देखते हैं तो मीजियल साइड दिखता है, उसके ऑपोजिट साइड डिस्टल साइड दिखता है। तो मीजियल एस्पेक्ट से क्या है, मीजियल एस्पेक्ट से क्या है, जो क्राउन है जो वेज शेप है, ट्रायंगुलर है, यानी कि यहाँ से देखोगे थोड़ा सा ट्रायंगुलर बनता होगा, यहाँ से उभरा हुआ पोर्शन यहाँ पे जाके कम हो रहा है तो एक ट्रायंगुलर शेप बनता है, ठीक है। इसका जो बेस है वो सर्विक्स की ओर, इसका बेस है इसकी ओर, और इसका जो रिज है जो इंसाइजल की ओर है, ठीक है। इसका जो अपेक्स है यानी कि ये वाला कौन है जो इंसाइजल रिज की ओर है, और इसका जो बेस है जो ट्रायंगल बन रहा है इसका बेस कहाँ पे, सर्विक्स की ओर है। एक बेसिक बात, यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके रूट के इस कोने से और इंसाइजल के इस कोने पे, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये वाली बात यही समझा रही है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है। फिर आता है लिंगुअल आउटलाइन। यदि लिंगुअल आउटलाइन की बात करें तो आप देखो ये कॉन्वेक्स, हाँ यही तो चीज़ अपन समझा रहे थे। यहाँ से उभरा हुआ पार्ट सिंगुलम जो कॉन्वेक्स है, यहाँ से कॉन्केव बनती है जो कॉन्केव रहती है, जो मिडल लाइन में थोड़ा सा कॉन्केव रहती है। यहाँ पे आके ये फिर से क्या हो जाता है, यानी कि कॉन्वेक्स एरिया जो सिंगुलम वाला पोर्शन है, कॉन्केव एरिया मिडल पोर्शन में रहता है, और स्लाइटली कॉन्वेक्स हल्का सा वापस उभरा हुआ पार्ट देखेगा, ये स्लाइटली कॉन्वेक्स देखेगा, वो रहता है लिंगुअल इंसाइजल रिज कह सकते हैं, या इसे इंसाइजल रिज कह सकते हैं। और इस साइड से इसका लेबियल व्यू है, लेबियल, और अंदर साइड से इसका लिंगुअल व्यू है। फिर आता है सर्वाइकल लाइन जो अपन जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब सर्वाइकल लाइन इस साइड से देखोगे उस साइड से, यानी कि मीजियल एंड डिस्टल साइड से देखते हो तो सर्वाइकल लाइन थोड़ा सा इस साइड से बनता है, जो एक नोटिसेबल डिग्री की ओर, यानी कि वैसे उससे अपन देख रहे तो इस साइड बन रहा था, जैसे कि इसमें देख रहे हो तो इस साइड बन रहा है ऐसे। तो ये कौन सा व्यू है, लेबियल एंड लिंगुअल व्यू, इस साइड में इस टाइप का बनता है। लेकिन मीजियल एंड डिस्टल में क्या हो रहा है, इसकी जो सर्वाइकल लाइन है इस टाइप की, एक किसी एक एंगल मतलब डिग्री पे एक कह सकते हैं नोटिसेबल डिग्री कह रहे हैं, जिससे पर थोड़ा सा ऐसे घूमा हुआ, ठीक है।
फिर आता है डिस्टल एस्पेक्ट, यानी कि वो तो अपन मिड लाइन की वजह से देख रहे थे साइड वाइज, तो अपन को क्या दिख रहा था, मीजियल एंगल दिख रहा था। अभी मीजियल एस्पेक्ट की बात करते हैं अपन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बात करें, यानी कि लेटरल इंसाइजर से अपन जो है सेंट्रल इंसाइजर को देखते हैं, तो डिस्टल एस्पेक्ट होता है। उससे क्या अपन को दिखाई देता है, वो थोड़ा सा छोटा पोर्शन है। अब देखो 2.5 हो रहा था, जबकि मीजियल साइड में 3.5 जो सर्वाइकल लाइन बन रही थी। ठीक है, सर्वाइकल लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। सो इसमें भी आप ट्रायंगुलर दिखेगा आपको। ठीक है, कोई मतलब कोई चेंजेस ज़्यादा है नहीं, सेम चीज़ आपको दिखेगी, सेम चीज़। यहाँ पे ये कौन रहेगा, फिर कॉन्वेक्स रहेगा, यहाँ पे कॉनकेव रहेगा, तो देयर इज़ नो सच डिफरेंस इन दिस वन। ठीक है, सो इसका मेजरमेंट में भी ज़्यादा कोई वो चेंजेस नहीं है, सो सिमिलर साइज का रहता है। और इसका थोड़ा ये स्मॉलर साइज एरिया है, और क्योंकि वो 2.5 है और जबकि उसका क्या 3.5 था, तो बड़ा एरिया है। फिर इस पर डायरेक्ट आ जाता है अपन इंसाइजल एस्पेक्ट पे आ जाता है। तो इंसाइजल एस्पेक्ट में क्या होता है, ऊपर से व्यू देखो, ऊपर से व्यू इन सेंस की जो अपन टीथ था ना उसके, जैसे ये वाला अपन पढ़ रहे हैं टीथ जो मैक्सिलरी पढ़े हैं, तो ये 2 CI है, तो इस वाले पोर्शन से मैं इसका व्यू देखूँ तो इस टाइप का दिखेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे भी हल्का सा एक ट्रायंगुलर बन रहा दिख रहा होगा। तो ये जो यहाँ से देखोगे तो जो नीचे का रूट पोर्शन आपको दिखाई नहीं देता, यानी कि रूट इज़ नॉट विजिबल, रूट इज़ नॉट एंटायरली, रूट इज़ नॉट विजिबल। ठीक है, इसका पूरा सुपर इम्पोज कर लेता है, इसका क्राउन पोर्शन रूट को पूरा इम्पोज कर लेता है, तो इसकी जो रूट है जो विजिबल नहीं होती है इंसाइजल एस्पेक्ट से देखने पे अपन को। ठीक है, फिर ये बात करते हैं, इसका जो है रिलेटिवली ब्रॉड होता है, यानी कि जो ये जो एस्पेक्ट है ये क्या लेबियल एस्पेक्ट है, और ये वाला पोर्शन है जहाँ पे अपनी टंग पाई जाएगी, ये वाला जो लिंगुअल एस्पेक्ट होगा, अपनी जहाँ पे टंग ये टच करने वाली है क्राउन पोर्शन को। तो ये लिंगुअल पोर्शन है जो ये, और ये जो लेबियल पोर्शन, तो लेबियल पोर्शन हल्का सा आपको ज़्यादा दिख भी रहा होगा, फील कर रहे होंगे, और होता भी है हल्का सा, यहाँ पे ये सिंगुलम दिखाई देता है, यानी कि लेबियल पोर्शन है जो थोड़ा सा ब्रॉड होता है एंड फ्लैट होता है, जबकि जो लिंगुअल एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा इंसाइजल थर्ड यानी कि 1 2 3 पे बात करते हैं, जो ये स्पेशली क्या रहता है थोड़ा सा ऐसे बाहर की ओर आया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बाहर वाला पोर्शन ही सिंगुलम पोर्शन आप फील कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि जिसका जो क्राउन है, ये जो सर्वाइकल पोर्शन ऑफ क्राउन कॉन्वेक्स ऑल्दो। ठीक है, अब जो आउटलाइन ऑफ लिंगुअल पोर्शन टेपर टुवार्ड द सिंगुलम, यानी कि आप ये सिंगुलम की ओर थोड़ा सा ऐसे टेपर्ड हो रखी है आउटलाइन ऑफ लिंगुअल पोर्शन की बात करें तो, और सिंगुलम ऑफ क्राउन में सर्विकल पोर्शन ऑफ लिंगुअल सर्वे, यानी कि इसका जो लिंगुअल पोर्शन का जो सर्वाइकल पोर्शन क्या बनता है, सिंगुलम ही बनता है, जस्ट मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले ये वाला पोर्शन। ठीक है, क्राउन ऑफ दिस टू सो मोर बल्क फ्रॉम इंसाइजर, यानी कि ऊपर से देखने पे अपन को क्राउन थोड़ा सा क्या अपन को बल्क फील होगा, क्योंकि यहाँ रूट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब जबकि मेजियल एंड डिस्टल की एस्पेक्ट में थोड़ा सा बल्क फील होता है। ठीक है, अ लेबियोलिंगुअल कैलिब्रेशन ऑफ क्राउन इज मोर देन 2/3 एज ग्रेट मेजियोडिस्टल कैलिब्रेशन, यानी कि लेबियोलिंगुअल का ही जो है ज़्यादा रहता है इसकी तुलना में, मेजियोडिस्टल की तुलना में, कैलिब्रेशन यानी कि मेजरमेंट कह सकते हैं। ठीक है, क्राउन कन्फर्म ट्रायंगुलर आउटलाइन रिफ्लेक्टेड बाय आउटलाइन ऑफ रूट क्रॉस सेक्शंस, यानी कि क्राउन है जो है सर्विक्स पोर्शन पे बात करोगे तो ये जो ट्रायंगुलर सा अपन को दिखाई देगा, इसकी आउटलाइन रहेगी जो। ठीक है, अब रूट को पढ़ने जा रहे हैं अपन ने क्राउन से, जो CI का है मैक्सिलरी CI का अपन ने क्राउन अच्छे से समझ लिया, उसकी चारों एस्पेक्ट समझ लिए। अपन अब क्या देखेंगे, क्राउन देखेंगे। क्राउन इसमें सिंगल होती है, कॉनिकल शेप की होती है और रिलेटिवली स्ट्रेट होती है, और एंड में जाके ये टैपर्ड हो जाती है और राउंडेड भी होती है। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन करते हैं अपन सर्वाइकल लाइन के पास, तो अपन को क्या दिखाई देगा, एक हल्का सा राउंडेड ट्रायंगुलर दिखेगी, यानी कि राउंडेड भी फील होगा, लेकिन हल्का सा यहाँ पे ट्रायंगुलर भी अपन को फील हो सकता है इसकी आउटलाइन। फिर अपन बात करते हैं, नॉर्मली रूट इज़ वाइडर एट लेबियल साइड की ओर अपन देखेंगे, यानी कि ये डिस्टल, ये मीजियल, और मैं इसको बात करूँ ये लेबियल और ये लिंगुअल, तो ये जो है जो हल्का सा रिलेटिवली क्या कह सकते हैं इसका वाइडर है,
एंड बेस ऑफ ट्राइंगुलर है, इसका जो बेस है ट्राइंगुलर है, जो कि है जो नैरोवर है लिंगुअल साइड में, यानी कि इस साइड में थोड़ा सा हल्का नैरो हो रहा होगा, ये लिंगुअल साइड होगा। ठीक है। मिड यानी कि रूट के मिडिल पोर्शन से इसको क्रॉस सेक्शन करके देखोगे तो आपको ये जो मतलब जो वाइडर कौन सा दिखेगा आपको, लेबियो लिंगुअल दिखेगा मीजो डिस्टल की तुलना में। तो एकदम ये मिड वाले पोर्शन से काटते हैं तो आपको ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा दिखेगी जो कि लेबियो लिंगुअल है, यानी कि लेबियो और लिंगुअल है, जब किसकी तुलना में, मीजो डिस्टल की तुलना में ये कि कम दिख रही होगी। आप इस डायग्राम से इसको फील कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने के अपने क्या क्या रेफरेंस लिए, तो इन सब का आपने यूज़ किया है, तो थैंक यू सो मच व्हीलर वगैरह इन सबको, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो कि रहेगा अपना परमानेंट मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर। तो सी यू अगेन। ओके, थैंक यू।